इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC जो कि ओलंपिक्स की तमाम तर इवेंट्स करवाती है, ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज भी करती है और ओलंपिक से जुड़ी खेलों को उस पर नज़रसानी करती है। तो उन्होंने जनाब ये जो बाइकआउट करने का एक सिलसिला है, खेलों में सियासत के हवाले से बाइकआउट्स करने का जो सिलसिला है और पासपोर्ट्स की मनसूखी, खिलाड़ियों के सफ़र में रुकावट, इस सिलसिले में जनाब उन्होंने एक बाकायदा वर्किंग ग्रुप बनाने का फ़ैसला किया है। और असल में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा कल्प्रिट जो है वो इंडिया है। इंडिया जो है वो मुख्तलिफ खेलों के हवाले से अगर उनका ताल्लुक जो है खिलाड़ियों का पाकिस्तान से होता है या पाकिस्तानी निजात भी होते हैं तो उनके लिए भी जो है वीज़ा प्रोसेसिंग करना, वीज़ाज़ देना, उनके लिए वहाँ पे जाना जो है उन्होंने बिल्कुल एक मुसीबत बना दी हुई है। तो उनका मामला भी जो है वो इस वर्किंग ग्रुप के अंडर आएगा, क्योंकि ये जो आप क्रिकेट के अंदर इनका जहर देख रहे हैं ना, सिर्फ ये यहाँ तक नहीं है बल्कि दीगर खेलों के अंदर भी जो है वो पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन को जो है वो कोशिश करते हैं कि वो इंडिया ना आए या उनको वीज़ा ना दिया जाए या सिरे से उनको बुलाया ही ना जाए यहाँ पे। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है उन्होंने कहा है कि जी वर्किंग ग्रुप जो है वो खेलों की सियासी गैर जानिबदारी को यकीनी बनाएगा, खिलाड़ी अमन के सफ़ीर है और ओलंपिक्स का बुनियादी असूल खेलों को सियासत से अलग रखना है। 2036 ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद भारत बारहा ओलंपिक के अमन के असूल की खिलाफ वर्जी कर चुका है और कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़े से इनकार, ब्लाइंड क्रिकेट टीम, स्क्रैबल, स्नूकर, स्कॉश टीमों को वीज़े ना देना उसकी एक मिसाल है जो ये माजी में इंडिया जो है वो सब कुछ करता रहा है।